जो बोली है हमको कि आरएसएस और बीजेपी की दलाल है निशा भगत, मैं अपना आस्था और परंपरा की बात करना छोड़ दूं। इसके जैसे मैं गिरजा घर का तलवा चाटने जाऊं, चाहे मस्जिद के वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊं, कि आदिवासियों के बारे बोल रही है, कुर्मी का विरोध कर रही है, तो उभरता हुआ सितारा कौन था? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये तो पेंडुलम रही। जहाँ जहाँ ईसाई के खिलाफ नहीं बोलना है वहाँ वहाँ इसको बुलाया गया, शशि पन्ना को बुलाया गया। ऐसे ऐसे लोग सरना और सनातन के बच्चे नहीं हो सकते। जांच का विषय है, जांच का विषय है, चूँकि दोनों रेफरेंसेस नंबर से ही आया है। उसका रेफरेंस नंबर आप निकाल करके आप किसी भी कैफ़े में जा कर के आप चेक कीजिएगा, पूरा खतियान के साथ मिल जाएगा। वो हमने भी भाया इंटरनेट ही निकाला है। अगर मुंडा ब्रांड है तो आप ये भी बता दीजिए। फिर अगर दोनों सवाल आपको लगता है गलत है तो आप बता दीजिए ज्योत्सना बहन कि आप मुंडा में कोम्पाट मुंडा है कि खंगार मुंडा है। आप स्पष्ट कीजिए ना, एक एक परत मुझे खोलना पड़ रहा है भाई। इतना भी क्या, वहाँ खूंटी से लेकर के रांची आने तक में जाति प्रमाण पत्र जब चेंज होता है, इसका मतलब है कि कुछ जमीन दलालों के साथ आप संलिप्त हैं। आदिवासियों का जमीन को जो है खरीद फरोख्त करने के लिए जो भगवान बिरसा मुंडा जी को भी कुछ दलाल मुंडाओं ने ही पकड़वाया था। 25 सालों की उम्र में भारत की आज़ादी में इस रॉबिनहुड को अंग्रेजों ने पकड़ा था और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी जो है अपने ही लोगों के द्वारा दगा दिए जाने की वजह से हुआ है। कहीं ऐसे लोगों के क्या कहते हैं कि लोगों के द्वारा आप भी तो प्रभावित नहीं हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जम्मा जमा जोहार, जय धर्मेश, जय मरांगबुरु, जय सिंगावंगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल, महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक है। धर्मेश की कृपा से आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं मंडा में चढ़ी और आज यहाँ पे देखने को मिला कि आदिवासी समुदाय, जो कि मुंडा समुदाय का जो रिचुअल्स है उसको करने के बाद मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और अभी भी कुछ रिचुअल्स बाकी हैं और मुझे जहाँ तक लगता है ये जो मुंडाओं का जो आस्था का पवित्र त्यौहार जो कहते हैं मंडा पूजा, इसमें सनातनी भी बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं और अपने भारतीय अस्तित्व को, कहा जाता है परंपरा को, संस्कृति को, धरोहर को बचाए रखने के लिए आज भी कई वर्षों तक से पुरखों के द्वारा चलाए जा रहे मंडा पूजा का आज भी हमारे लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा जो है अनुसरण किया जाता है। और कठिन तपस्या कहा जा सकता है लड़कों के लिए, तो इससे भी ज़्यादा हमारे लड़कियों से भी ज़्यादा तपस्या करते हैं लोग और महादेव को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं अपने झारखंड राज्य और पूरे भारत के लिए। हम कामना करते हैं कि हमारा जो भारत है वो समृद्ध रहे, खुशहाल रहे और हमारा आस्था का जो केंद्र है और इस देश के मूल मालिक आबाद रहे जी। लेकिन आपकी बहन पूरा नाराज है, आपके ऊपर पूरा खफा है। मीडिया में आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा बोल रहे हैं कि ये जो जाति प्रमाण पत्र जो अभी रिलीज किए, कुर्मियों के समय क्यों नहीं किए, पूरा सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये जांच का विषय है, चूँकि दोनों रेफरेंसेस नंबर से ही आया है। उसका रेफरेंस नंबर आप निकाल करके आप किसी भी कैफ़े में जा कर के आप चेक कीजिएगा, पूरा खतियान के साथ मिल जाएगा। वो हमने भी भाया इंटरनेट ही निकाला है। अगर मुंडा ब्रांड है तो आप ये भी बता दीजिए। फिर अगर दोनों सवाल आपको लगता है गलत है तो आप बता दीजिए ज्योत्सना बहन कि आप मुंडा में कोम्पाट मुंडा है कि खंगार मुंडा है। आप स्पष्ट कीजिए ना, एक एक परत मुझे खोलना पड़ रहा है भाई। इतना भी क्या, वहाँ खूंटी से लेकर के रांची आने तक में जाति प्रमाण पत्र जब चेंज होता है, इसका मतलब है कि कुछ जमीन दलालों के साथ आप संलिप्त हैं। आदिवासियों का जमीन को जो है खरीद फरोख्त करने के लिए जो भगवान बिरसा मुंडा जी को भी कुछ दलाल मुंडाओं ने ही पकड़वाया था। 25 सालों की उम्र में भारत की आज़ादी में इस रॉबिनहुड को अंग्रेजों ने पकड़ा था और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी जो है अपने ही लोगों के द्वारा दगा दिए जाने की वजह से हुआ है। कहीं ऐसे लोगों के क्या कहते हैं कि लोगों के द्वारा आप भी तो प्रभावित नहीं हैं। कहीं मुंडा समाज होकर के भगवान बिरसा मुंडा जी के जो हत्यारे, जो अंग्रेजों के हवाले करने वाले समुदाय से तो नहीं आती हैं आप।
चिंता का विषय है। आपने दे दिया कि मुंडा ब्रांड मेरा है, आप उरांव जाति को आप फॉल्स कह रही हैं, फर्जी कर रही हैं, गिरजाघर के लोग कह रहे हैं फर्जी, और आप पहले इसको प्रमाणित करिए भाई। इसकी जांच होनी चाहिए, विधिवत जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसको घबराहट हो गई है कि गिरजाघर के लोगों को सपोर्ट करना एक मुंडा ब्रांड को कितना घातक पड़ रहा है। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा, रॉबिन वुड के हम लोग वंशज हैं। भले ही मुंडा समाज से मैं नहीं आती हूँ, उरांव समाज से आती हूँ, लेकिन आदिवासी अस्मिता मैं समझती हूँ। आदिवासियों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, ना कि इन लोगों के जैसा चेहरा चमकाने के लिए नहीं। मुंडा समाज क्या था, नहीं था, है, उन्होंने क्यों नहीं कह रही है ना कि क्यों नहीं महत्व में किया। हमें फुर्सत कहाँ था, उसी समय तो खुलासा हो गया था कि जिन मंचों में क्रिस्तानों ने इनको बुलाया था उस मंच में मैं नहीं गई, जहां डिलिस्टिंग की बात नहीं थी वहां मैं नहीं गई, उसी समय खुलासा हो गया था। लेकिन कई लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया। जब मैंने कहा था, कई मंचों में मुझे बोलने से मना किया गया कि सरना सनातन की बात जो कर रही हैं, तो ये महत्व तो सनातन है ना। मैं तो सनातन के विरुद्ध भी मैं लड़ी। अब भाई सरना की पक्ष में जब मैं कह रही हूँ, आदिवासियों के पक्ष में, कि आदिवासी संस्कृति परंपरा इस भारत देश के संविधान में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, ना कि सनातनी। तो ये सनातनी जानते हैं और भली भांति जानते हैं। और हमारे आरक्षण पे अधिकार जो है 81 विधानसभा सीटों में से हमारा जो 28 सीट है अनुसूचित जनजाति का है। और अनुसूचित जनजाति की सीटों में कौन है? धर्मांतरित ईसाई, सनातन नहीं है। कोई हमारा नौकरी नहीं कर रहा है सनातन। तो इसी का मैं खंडन करना चाहती हूँ। अगर आपने कह दिया कि ये फर्जी है तो इसको प्रमाणित करिए ना। सिर्फ भोकाल बल्ली से नहीं होगा ना, मुंह से नहीं होगा ना। आपको लगता है कि मैंने गलत किया, जाके केस कीजिए। 18 को केस है, 19वां केस हो जाएगा। मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी, लेकिन आदिवासी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ूंगी, भारत देश की संस्कृति के लिए लड़ूंगी, झारखंड को बचाने के लिए लड़ूंगी। ज्योत्सना केरकेट्टा अमित शाह का विरोध कर रही थी वनवासी कहने पे, तो आप जो है कि उस चीज़ का ना जवाब दे के आप उसको उलझाने के लिए जाति प्रमाण पत्र का दिखाओ। देखिए, उलझाने के लिए उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सबसे बड़ा प्रहार उसने किया कि ये सपोर्ट करके कि मुझे लगता है छत्तीसगढ़ वो गई थी धर्मांतरित मिशनरियों को सपोर्ट करने के लिए। कौन सा परंपरा उनका मिलता है जी? आज बता दीजिए, यहाँ को जोला दिख रहा है आपको? यहाँ को ईसाई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। सरना और सनातन का प्रगाढ़ संबंध दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो जुमलेबाजी करना बंद करें। इसी बात का हमको दिग्भ्रमित कर रही थी, ना कि वो जा कर के वहाँ पे ईसाई लोगों को सपोर्ट की, दिग्भ्रमित करी थी। इसीलिए मुझे जवाब देना बनता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरह से रोकना चाहिए था। आप बता दीजिए, कुड़मी महोत्सव जब हम लोगों का जो आंदोलन चला था उस समय शशि पन्ना भी उभर के आया था। शशि पन्ना को चेहरा क्यों नहीं बनाया? इसको क्यों बना लिया? क्योंकि अति महत्वाकांक्षी है। खुटी में 40% जो है धर्मांतरण हो चुका है। अब भाई वोट बैंक का खेला चल रहा है, इसी वजह से इसका जो है रुचि दिखा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर धर्मांतरण का खेला इतना जोर जबरदस्ती नहीं होता तो हम चुप रहते। आप सिमडेगा देख लीजिए, 50% हो गया, गुमला 20% हो गया धर्मांतरण। किस बेसिस पे, बुनियाद पे भारत आया था? अंग्रेज जब भारत छोड़ दिए थे तो मिशनरीज क्यों आए थे? सेवा करने। किस बारे में सेवा करने? शिक्षा में और स्वास्थ्य में आए थे। लेकिन किसको मिला स्वास्थ्य और शिक्षा? जो धर्मांतरित किए। सरना और ईसाई तो एक ही मां के औलाद। किसने कह दिया? ये लोग गिरजाघर के दलाल कहेंगे ऐसा। अगर धर्म से पहले आदिवासी है तो ना ही सनातन है, ना ही ईसाई है, ना ही बौद्ध है, ना जैन है, ना मुसलमान है। आदिवासी की अपनी अलग पहचान है, आदिवासी की अपनी अस्मिता है। पुरखों के द्वारा जो स्वशासन आज अब पेशा कानून के रूप में जानेंगे, यही स्वशासन कई वर्षों से चलता आ रहा है। और विद्यमान विधि संविधान से भी बड़ा विद्यमान विधि है, जो कि आदिवासियों का संविधान अलग चलता है। आपको ये देखने को मिलेगा। इसी बात का तो डर है कि पेशा अधिनियम कानून 1996 जो गिरजाघर के द्वारा बनाया गया है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। हमारा कानून अलग चलता है, हमारा संविधान अलग चलता है, जिसमें धर्मांतरितों का कोई जगह नहीं है। शादी से लेकर के आप शादी में चले जाइए ना, गिरजाघर में ये लोग मुर्गी मुराता है क्या? रंगवा बिलार जैसा है। ये लोग जो है अपने आप को, चरित्र को दिखा रहा है। रंगवा मुर्गी काटता है ये लोग चर्च में, मस्जिद में काटता है, बलि देता है? नहीं देता है ना। तो ये आदिवासी कैसे?
किस बात के आदिवासियत का हक लेना चाहते हैं? आज आदिवासियों को अगर सच में शिक्षा दिया जाता तो आज धर्मांतरित मिशनरी जो शिक्षा का लाभ ले ले करके जो आरक्षण का लाभ हमें मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये लोग जो है मिशनरी लोग हमारी सीटों पे भी कब्जा और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देख लीजिए कि जब सीटें बढ़ेंगी, जब परिसीमन होगा, तो परिसीमन कब हुआ? 1971 में पहला परिसीमन हुआ और दूसरा जो है अंतिम परिसीमन 1907 ईस्वी में हुआ। इस बीच में कई घमासान हुए थे। 20 से 22 सीट हमारा, चाहे धर्मांतरित लोगों का बहिष्कार करें चाहे नहीं करें, हमारी सीट घटनी ही घटनी है। जिस समय पूर्व सीएम 2014 के आसपास मुझे लगता है मधु कोड़ा जी थे, उसी समय बहुत बहस हुआ था परिसीमन को लेकर के कि हमारी सीटें घटाने की जब बात हुई थी। हमारा गुमला का बिशनपुर इलाका देख लीजिए, पुरैया हाट की बात कीजिए, कई ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो जनरल सीट करने की कोशिश की गई थी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में ये धर्मांतरित मिशनरी जनरल ही है। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि 4 गुजराती और 5 उन्होंने पूरा। किस पे 4 गुजराती का आपको दिखता है? माथे पे लिखा हुआ है आरएसएस और बीजेपी का, तो प्रमाण दे दे। हम तो प्रमाण दे दिए कि गिरजाघर की दलाल है। हम तो प्रमाण दे दिए कि ये जो बोली हमको कि आरएसएस और बीजेपी की दलाल है निशा भगत, मैं अपना आस्था और परंपरा की बात करना छोड़ दूं। इसके जैसे मैं गिरजाघर का तलवा चाटने जाऊं, चाहे मस्जिद के वहां पे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊं, ये कौन सी दकियानुसी बात है कि अपने धर्म की रक्षा? अनुच्छेद 25 उठा के देखिए। अगर संविधान में टोटल आर्टिकल जब 395 है ना, तो उनको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि आर्टिकल 25 में धर्म को मानने की आजादी है, तो धर्म की रक्षा करने की भी आजादी प्रत्येक नागरिक को है। अगर हमारे जीते जागते चाहे जो स्वर्गवासी हो गए, जो आदिवासी नेता आर्टिकल 342 में चेंजेस करते, तो आज एससी समुदाय की तरह आज हमारा आरक्षण ये लोग नहीं खा रहे होते। भाई, जब इन लोगों में जाति नहीं होती है क्रिश्चियंस में, तो हमारा आरक्षण जाति के नाम पे खाने का क्या लाभ? अगर ये लोग इतना ही स्वाभिमानी है, जब महादेव को, इस धरती माँ को नमन नहीं कर सकते हैं, तो भाई यरूशलेम चले जाए, विदेश चले जाए, जहां से आए थे अंग्रेज। आप देख लीजिए ना, ये मुगल, और जब अंग्रेज से पहले कहाँ थे ईसाई? बिल्कुल नहीं थे। ये भारत देश सरना और सनातनियों का रहा है शुरू से, और महादेव को अगर अडॉप्ट किया है ये लोग। कुछ गिरजा घर के दलाल कर रहे हैं, महादेव को चुरा लिया। अरे भाई, तुमको कौन मना किया है? तुम क्यों गया गिरजा घर? क्यों चला गया चूल्हा बनने? बजरंग बली को भी चुरा। बजरंग बली की बात कर रहे हैं, तो बजरंग बली जी बीसू तिग्गा के रूप में जाने जाते हैं। हमारे गुमला ही आंजन धाम में उनका जन्म स्थल है, और वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं बचपन से लेकर के आज तक कहानी और किस्से महादेव की सुनते आए। एक बात साफ साफ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरे पोस्ट में भी मैंने पोस्ट किया है, फेसबुक में बोलिए, ट्विटर में बोलिए, चाहे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि गिरजा घर के दलाल, ये फादर लोग, ये जो चर्च के हरामखोर लोग हमारे धर्म संस्कृति के बारे में गंदा गंदा शब्द का व्याख्यान किया है, जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। आप पोस्ट में जाके देखिएगा। हमारे महादेव के बारे में, हमारे धर्मेश के बारे में गंदी बातें लिखे हैं, हमारा धार्मिक स्थल के बारे में गंदा बात लिखा है। इनको किसने अधिकार दिया? संविधान ने अधिकार दिया, अंग्रेजों ने दिया। इस ईसाई को और मुसलमान को किसने अधिकार दिया कि हम हमारा सरना और सनातन के ऊपर में जो है कि उंगली उठा सके? हम अगर उंगली उठा रहे हैं तो तुमने उंगली उठाया है, तब हम उंगली उठा रहे हैं। और हमारे महादेव से बड़ा यहाँ पे कोई संसार में भगवान नहीं है। देवों के देव महादेव, ये धरती माँ हमारे, ये प्रकृति, ये हमारी पुरखों की परंपरा संस्कृति को कभी नष्ट होने नहीं देंगे। ये हमारा प्रण है, वचन है, जान जाए, लेकिन आदिवासी अस्मिता को खतरे में नहीं आने देंगे। जोहार। बोल रहे हैं कि उसका नाम लेकर आप चमकना चाहते हैं, बोल रहे हैं। ये बता दीजिए कि वो कुर्मी आंदोलन में वो कब आई? वो आप कुर्मी समुदाय से आते हैं। जयराम भाई ने मुझे आदिवासी परिप्रेक्ष्य में हमारी संस्कृति परंपरा को लेकर के मैंने पहला जो प्रहार किया, जब मुझे माननीय विधायक जयराम महतो ने पार्टी से निकाल दिया,
कि आदिवासियों के बारे बोल रही है, कुर्मी का विरोध कर रही है, तो उभरता हुआ सितारा कौन था? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये तो पेंडुलम रही। जहाँ जहाँ ईसाई के खिलाफ नहीं बोलना है वहाँ वहाँ इसको बुलाया गया, शशि पन्ना को बुलाया गया। ऐसे ऐसे लोग सरना और सनातन के बच्चे नहीं हो सकते, जांच का विषय है। बोल रहे हैं कि अमित महतो पर केस क्यों नहीं किया? तो उसको बुड़बक को बता दीजिए कि स्वतः संज्ञान जो है आशा लकड़ा जी ने पोस्ट देख करके ले लिया था। ये जो केस करने गई उससे पहले मेरा केस रजिस्टर है, चेक कर ले अनुसूचित जनजाति आयोग में मैडम। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा पढ़ लिख लेती तो शायद सही दिशा में आप समाज को लेके जाती। संविधान पढ़िए, अपने समाज का रीति रिवाज को जानिए। अगर नहीं जान पा रही हैं तो अनुसूचित जनजाति आयोग में पता कर लीजिएगा कि आपसे पहले संज्ञान ले लिया गया था अमित महतो को लेकर के। पुर्जा खोल देंगे बोलती। पहले संविधान का 100 तो बता देवे, उसके बाद पुर्जा खोलेगी। इतना जिगरा होना चाहिए संविधान का पुर्जा खोलने में। 342 में अटक जाएगी। 342 के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, वही चेंज करना चाहते हैं। जब भारत का संविधान 100 से भी ज्यादा बार चेंज हो गया तो इस देश के मूल मालिकों के लिए एक संविधान का एक अनुच्छेद चेंज नहीं हो सकता था? किसके इशारे पे हुआ? गिरजा घर के मिशनरियों के फंड के इशारे पे, क्योंकि वो लोग आज आदमी खरीद रहे हैं। आज फंड क्यों आ रहा है? ये झारखंड का सरकार जो है, हेमंत सोरेन लिखते हैं हिंदू हैं और दूसरा को बुड़बक बनाते हैं, यही लड़वा रहे हैं। यही सरकार को गिराने की आवश्यकता। आने वाला समय में सुपड़ा साफ होना चाहिए हेमंत सरकार का।